नमस्कार जी, मैं मंजू। जिन मेरे बहन भाइयों ने किसी कारणवश जुलाई में जो फूल पौधे नहीं लगाए हैं, तो वो अभी कई सारे प्लांट्स हैं, उनके सीड लगा सकते हैं, कईयों की कटिंग्स लगा सकते हैं, नर्सरी से तैयार प्लांट्स लगा सकते हैं। तो विंटर से पहले तक उनके फ्लावर्स जो है आते रहेंगे। और कई पौधे तो इतने अच्छे हैं, उसमें इतने फूल आते हैं कि बहुत जल्दी उनकी कटिंग से जो तैयार हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैंने 24-25 नाम जो मेरे दिमाग में आए हैं, तो अभी तक जो मुझे याद आए हैं वो मैं बता रही हूँ। और कोई रह गया होगा तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। तो अभी आप कोरियोप्सिस को सीड से ग्रो कर सकते हैं, कोसमोस को सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो अपने यहाँ का मौसम देख लें, तो मैंने तो अभी 3-4 दिन पहले कोसमोस लगाए हैं और 3-4 दिन में ही जो है उगाते हैं आजकल जो। तो कोसमोस लगा सकते हैं, ग्लाडिया ग्रो कर सकते हैं, एचियम लगा सकते हैं। हाँ, एचियम का जो है आप नर्सरी से तैयार पौधा ला सकते हैं और आप सीड से भी उसे ग्रो कर सकते हैं। नंबर 5 पे आप सनफ्लावर का बना बनाया प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि कई जगहों में बहुत सारी बरसातें हो रही हैं और फिर बहुत ज़्यादा अगर बरसात हो तो भी कई प्लांट्स की जो है ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, तो तैयार पौधा ला सकते हैं। और हाईमेंथ्रम के भी आप तैयार प्लांट्स लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड को आप ग्रो कर सकते हैं। वैसे लोग मैरीगोल्ड को अगस्त में लगाना पसंद करते हैं, बट मैं अभी लगा देती हूँ उनको, तो मैंने अभी ग्रो कर दी हैं और फिर कुछ और बाद में ग्रो करूँगी। और टिथोनिया का तैयार प्लांट लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा सीड्स हैं तो कुछ एक डाल सकते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले ही जो वीडियो बनाया था, ग्रो किए थे, तो मेरे वो पौधे निकल भी आए हैं, वो रिज़ल्ट भी मैंने आपको दिखाए थे। तो तैयार प्लांट आप नर्सरी से ला सकते हैं, जहाँ फिर इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तैयार पौधे हैं कहीं तो उनकी कटिंग्स लगाएं तो कटिंग जल्दी तैयार हो जाती है। आगे 9 नंबर पे आप एमरंथन्स को सीड से लगा सकते हैं। और आगे जो नंबर 10 पे है वो सिलोशिया का तैयार प्लांट भी लगा सकते हैं। मैंने तो सीड भी कहीं कहीं डाल दिए हैं और इसको कटिंग से भी आप अभी ग्रो कर लीजिए, तो 4 दिन में इसकी जो कटिंग तैयार हो जाती है, रूट्स बन जाती हैं इसमें। तो अगर नहीं बनते हैं तो चलो 6 दिन सही, पर 4 दिन में भी मैंने सिलोशिया की रूट्स जो है बनाई है। और अगला जो प्लांट है मेरा, आप स्पाइडर फ्लावर को लगा सकते हैं, गोमफ्रेना को आप लगा सकते हैं। तो गोमफ्रेना वैसे जून तक लगते हैं, बट मैं तो पूरा साल भर ही मेरे गार्डन में ये लगे रहते हैं। तो ये देख रहे होंगे ये खिलते हुए, और कुछ जो मैंने अभी इसकी पौध भी तैयार की हुई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख रहे हैं गोमफ्रेना की ये पौध भी है, कुछ फूल दे रहे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ जो अभी ख़त्म होने जा रहे हैं। तो मैं ये ऐसे लगाती रहती हूँ। तो मौसम अपने यहाँ का देख लें कि कैसा है, किस तरह के प्लांट्स लग सकते हैं, तो उस तरह से लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं स्पाइडर फ्लावर आपको बता चुकी होंगी, उसको भी सीड से अभी ग्रो कर सकते हैं। और जो बालसम है, बालसम अभी लगा सकते हैं। कोचिया के जो तैयार प्लांट ला सकते हैं, तो जून तक के ही लगाए जाते हैं और तैयार प्लांट आप ले आके लगा सकते हैं। 14 नंबर पे मिराबिलीज को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं अभी, और कटिंग भी लगा सकते हैं, और ऐसे डिवीज़न से भी उसे लगा सकते हैं। तो वो वीडियो देख लें, मैंने बताया हुआ है कौन कौन सा। और नंबर 15 पे पॉर्चुला पर्सलिन, तो उसे आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, साथ के साथ फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पॉर्चुला का पर्सलिन ये वाले हैं, ये नहीं, ये तो पिटूनिया है। तो इसे आप पर्सलिन को लगा सकते हैं। और अगला जो प्लांट है मोस रोज़ को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं अभी। ये मेरा मोस रोज़ टावर देख रहे हैं, तो इस तरह से ये मोस रोज़ को कटिंग से अभी ग्रो कर सकते हैं, और विंटर से पहले तक ये खिलते ही रहते हैं। तो अभी ये जीनिया भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे अगस्त से सितंबर में अभी लगाया जाता है, अगस्त में लगना है। तो मैंने अभी कई सारे कुछ पहले ग्रो कर दिए हैं और कुछ अभी किए हैं, तो मैं दिखाती हूँ। तो मेरे यहाँ ये हो जाते हैं। जैसे जीनिया के कुछ बड़े बड़े प्लांट हैं, कुछ मैंने ऐसे ऐसे डाल दिए हैं कहीं कहीं ये से पोट में, तो ये हो जाते हैं। तो ये आप लगा दीजिए।
बाकी ये क्राइसेंथेमम को कटिंग से आप अभी ग्रो कर सकते हैं। और ये जरबेरा प्लांट देख रहे हैं, तो इनको डिवीज़न से आप अभी लगा सकते हैं। ये अडेनियम प्लांट देख रहे हैं, तो अडेनियम को आप अभी सीड से ग्रो कर सकते हैं, विंटर से पहले तक कर सकते हैं। तो विंटर में भी मैंने एक बार किए थे, तो बहुत ही मतलब बुरी जैसी ग्रोथ होती है। तो इस टाइम बहुत अच्छे से होती है, बस बारिशों से बचा के रखना है। तो इसके तैयार प्लांट भी लगा सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। बाकी ये अगला प्लांट बिंका का, तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ किसी के घर में लगे हैं तो गमले में खूब सारे उगाते हैं। तैयार प्लांट्स भी लगा सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं, और सीड भी इसके अभी अगर तैयार हो गए हैं, आपके पहले से लगे हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया अच्छे लगते हैं। और तो और बिंका के आप अभी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं, तो वो भी लग जाती है। रेन लिली के जो तैयार पौधे हैं, ये नर्सरी से आप अभी ला सकते हैं। तो तैयार पौधे अगर फूल आ रहे होंगे तो उन पे फिर फूल कुछ टाइम तक आपके आते रहेंगे, ला सकते हैं। या फिर अगर छोटे पौधे हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं, तो फिर अगले साल भी फ्लावर्स जो हैं आ सकते हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी देख रहे हैं मेरे, तो इसको आप अभी सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी आपके आराम से चल पड़ेंगे, और विंटर से पहले तक फूल जो है खिलते रहते हैं। अगला जो ये प्लांट है मैक्सिकन पॉइंसेटिया, तो इसे अभी सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, तैयार प्लांट भी ला सकते हैं और कटिंग्स भी इसकी लगा सकते हैं। तो ये हमेशा ही गार्डन में बने रहते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये पेरिनियल है, तो इसे अभी लगा सकते हैं आप। अगला पौधा जो है बहुत ही हार्डी प्लांट, ये हमारा मैक्सिकन पिटूनिया, तो इसे आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी अभी लगा सकते हैं। साथ के साथ फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये फ्लावर बर्ड्स के साथ भी लगा दो। तो ये सुबह काफ़ी फूल खिले थे, तो इस टाइम अब फूल इसके ख़त्म हो गए हैं। तो इसको कटिंग से भी आप बड़ी से बड़ी कटिंग भी इसकी लगा दो, साथ के साथ ही जल पड़ती है और फूल आना भी शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरे रहे इस तरह के प्लांट्स, ये आप अभी ग्रो कर सकते हैं। तो बिंका मैंने ये येलो वाले ग्रो किए हैं, और वाइट और पिंक वाले तो मेरे यहाँ वो विंटर में अच्छे से चलते हैं, तो उन्हें मैं सितंबर अक्टूबर में ग्रो करना पसंद करती हूँ। हाँ, एक और ये प्लांट क्यूबन बटकप को भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी विंटर से पहले तक चलते रहते हैं, और ये हमेशा हरी भरी रहने वाली श्रब है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।